आपने कहा कि इकरान जो है वो एक फ्लाइंग ये है एंड ये जो एनिमल है वो एक व्हेल जैसा कोई एनिमल है जो कि पानी के अंदर होता है। दोनों ही केस में ये एनिमल्स जो है वो काफी गाइगेंटिक साइजेस के हैं, मतलब कंपेयर टू उनके जो पार्ट ऑफ नावीज हैं उनके कंपैरिजन में साइज में। ह्यूमन हिस्ट्री में ये देखा गया है कि हम जब सिविलाइजेशन फॉलो कर रहे थे, बन रही थी जब, तब ऐसे कोई एनिमल्स साथ में हमारे पले बड़े नहीं हैं। वी आर वेरी यूज टू कीपिंग पेट्स और कीपिंग any kind of animals that they are not very much huge. So ऐसे केस में ये इमेजिन करना, ये डिजाइन करना कि both these species can coexist together, ये कैसे सोचा और इसको accomplish किया गया? प्रवीण, आप आज का ह्यूमन रेस के बारे में सोच रहे हो। पुराने जमाने में कम से कम इंडियन माइथोलॉजी और हिस्ट्री से ये नजर नहीं आता। हमने गणेश जी को कहाँ से सिंबलाइज किया? हाथी से किया। हाथी के ऊपर बैठने वाले कई हमारे देवी देवता हैं। तो इस तरीके से हम भी जंगली जानवरों के साथ और बड़े जानवरों के साथ जो तब एग्जिस्ट करते थे रहे हैं और को एग्जिस्ट किया है। सिर्फ इतना ही है कि उसके बाद जैसा अर्बनाइजेशन हुआ हम भूल गए हैं उनके साथ को एग्जिस्ट करना, या कुछ शिक्षाओं ने हमें ये सिखाया कि वो डेंजर है बस। नहीं तो आप मतलब इट इज नाउ वी हैव लॉस्ट दैट रिलेवेंस। नहीं तो मुझे नहीं लगता हम ये नहीं। एक और चीज जो उनके और जानवरों के रिलेशनशिप को काफी स्पेशल बना रही थी वो है कि उनके साथ जब भी उनको कम्युनिकेट करना है वो अपनी चोटी से उनकी फिन्स को या किसी से कनेक्ट कर देते हैं एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर एंटायरली। करेक्ट है। हाउ दैट इज थिंग थॉट ऑफ। एक्चुअली क्या है, जेम्स कैमरून ने ये बहुत समझदारी से किया है कि हम अभी एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये हम वर्बल कम्युनिकेशन है, हमारे बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन हो रहा है, कंफर्ट लेवल आ रहा है। लेकिन आप सोचो, आपके सिर में जो चल रहा है वो अगर मैं जान पाऊँ, या आपको अच्छी तरह जानने के लिए अगर मैं आपके न्यूरॉन्स को टच करके आपके न्यूरॉन से कम्युनिकेट कर पाऊँ, जो हमारे नर्व्स हैं ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, तो मैं पूरी तरह से आपको समझ पाऊँ। और मेरी समझ इतनी डीप होगी कि मुझे आपको भाषा से बताने की जरूरत नहीं है। मैं जो सोचूंगा वो आप समझ पाओगे मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे। तो उस तरीके से कम्युनिकेशन बहुत डीप कम्युनिकेशन हो जाता है। इसीलिए जो इकरान या इलू है, इनसे जब वो अपने न्यूरॉन्स को कम्युनिकेट करते थे टेल टू टेल, तो उन्हें बताना नहीं पड़ता था कि अभी उड़ जा, अभी बैठ जा, अभी इसके ऊपर आक्रमण कर, या हमें और ऊपर उड़ना है। वो सिर्फ मेंटली सोचना है और उसे अपने आप कम्युनिकेट हो रहा था जाना है। तो वो दिखाने का तरीका बहुत सही लगा मुझे, भी बहुत इनोवेटिव। सो जानवरों के साथ तो ये कम्युनिकेशन काफी उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया समझने में, क्योंकि अदरवाइज उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे। हाउ वाज दैट कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर, लेट्स से फ्रॉम नावी टू नावी और फ्रॉम अ मेल नावी टू फीमेल नावी, वो कैसे रिलेशनशिप कैसे उन्होंने दिखाया? ये अच्छा सवाल पूछा प्रवीण। एक्चुअली मेरे ख्याल से जेम्स कैमरून यही बताना चाहते थे कि वो कम्युनिकेशन भी बहुत डीप था। आज मैं अपने पार्टनर के सामने मेरा एक नकली चेहरा दिखा सकता हूँ और मैं उनसे बात कुछ कर रहा हूँ, सोच कुछ सकता हूँ, लेकिन वो उस लेवल पे, नावी के लेवल पे वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप अपने न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे और उसके बाद सेक्सुअल एक्ट में जा रहे थे। तो इसके वजह से वो रिलेशन इतना डीप हो रहा था कि मैं आपके इमोशंस और आप उस वक्त क्या चाह रहे हैं मेरे बारे में, आप क्या फील करते हैं मेरे बारे में, वो मैं खुद समझ पा रहा था और मेंटल कम्युनिकेशन था। तो इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स में रिलेशन ब्रेकअप्स और ये वो ज्यादा होने लगे, तो मेरे ख्याल से जेम्स कैमरून के उस मूवी में वो कम दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। इसीलिए वो जो टाई है, जो एक संबंध पति पत्नी जैसे जो संबंध है, वो शायद वहाँ बहुत ही गहरा था। इवन बच्चों के साथ भी संबंध बहुत गहरा था, क्योंकि उनके साथ भी इनिशियल एजुकेशन के लिए शायद वो नावी बॉन्ड करते हो, वो मेंटली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। तो वो एक बहुत अच्छी बात दिखाई है। ये जो पूरा दोनों क्लैंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, तो ऐसे आप कह रहे हैं कि और भी सारे क्लैंस हो सकते हैं जिनके अलग अलग टाइप ऑफ जो एनाटॉमीज हो सकती हैं। सो बेसिकली कैमरून कहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं?
मेरे ख्याल से वहां पर पूरे पेंडोरा में लगभग 12 से 14 क्लैंस दिखाएंगे कैमरून आगे आने वाले सीरीज में। ये सारे क्लैंस अडॉप्टेशन इनका जो पहाड़ में रह रहे हैं वहाँ के रेगिस्तान में रह रहे हैं, कई लोग ज्यादा हवा में रहेंगे, क्लिफ पे रहेंगे, उनके हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, उनके रिचुअल्स थोड़े थोड़े बदलेंगे, बिलीफ सिस्टम थोड़ी थोड़ी बदलेगी। तो उस हिसाब से पूरा एक इकोसिस्टम दिखाएंगे और ये पूरा ही अवतार वर्ल्ड होगा। जैसे कि मार्वल यूनिवर्स है डिजाइन किया गया है, वैसे अवतार यूनिवर्स अभी उन्होंने जो शूटिंग की सिस्टम उनके लिए डिजाइन की है वो एक प्रोटोटाइप बन गया है। अभी उन्हें मालूम है कि वो जो फेस के ऊपर फेस एक्सप्रेशंस के लिए कैमरा लगाते हैं और उसे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं, वो आगे जाके एआई की मदद से और फास्ट होने वाला है और आसान होने वाला है। जैसे ही ये एआई और उसका कॉम्बिनेशन और अच्छा हो जाएगा, आगे आने मूवीज में जल्दी जल्दी मूवीज आएंगे। अभी पिछले अवतार से इसको 11 से 15 साल लग गए, 13 साल प्रिसाइजली लगे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं लगेगा। हर दूसरे तीसरे साल या मे बी महीनों में वो मूवीज निकालते जाएंगे साइमल्टेनियसली। शायद 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे वो मूवीज एक साथ शूट हो और वो स्टोरीज एक दूसरे के साथ रिलेट भी करें। अभी हम तो डिजाइनर्स हैं, करेक्ट? सो एज अ डिजाइनर जब इसके ऊपर थॉट देते हैं इस पूरे इकोसिस्टम के डिजाइन के ऊपर, तो ये सोचना, हालांकि वक्त तो इसको दिया गया अच्छा खासा सोचने के लिए, बट क्या इसको सोचने में बारीकियां बहुत सारी छूट सकती हैं? सो आपको ऐसा कुछ चीज इसमें नजर आती है जो ये चीज पे नजरअंदाज हो चुकी है? जो पैंडोरा था वो वन ऑफ द 12 मून्स ऑफ पॉलीथेमस, एक गैस भरा प्लैनेट था। मतलब वो प्लैनेट कोई ठोस नहीं था, गैस प्लैनेट जिसके अराउंड घूम रहा है। और वो एक्चुअली उस प्लैनेट का जो सन था वो बहुत दूर था। जैसे कि हाँ सैटर्न या जुपिटर है, जैसे जितना दूर पे हम अर्थ सन से है उससे भी ज्यादा दूर था वो पैंडोरा का जो पॉलीथेमस प्लैनेट है। और वहाँ 2 सन्स थे, एक बहुत छोटा सन है और एक बड़ा सन है। इसलिए पैंडोरा से जब भी हम आकाश की तरफ कैमरा करते हैं तो आप वो पॉलीथेमस बड़ा प्लैनेट और कोई एक आध या 2 मून्स देख सकते थे जब भी वो आकाश की तरफ पैन करते थे कैमरा। अभी ये एक पॉइंट तो है, लेकिन लाइट का जो मैं बोल रहा हूँ, जो लाइट इतनी दूर आनी चाहिए थी सन की, वो मतलब उसके स्टार की, उसका जो सन है वो थोड़ा सा ऑरेंजिश होना चाहिए था। या जो हम अंटार्कटिका या नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं उस तरीके के थोड़े अलग टाइप्स लाइट होने चाहिए थे, जो कि उन्होंने अंधेरे में बायोल्यूमिनेस प्रॉपर्टी दिखाई है सारे एनिमल्स और प्लांट्स की भी। लेकिन फिर भी जो लाइट इनडायरेक्ट जो अपने स्काई से आ रही है उसमें मेरे ख्याल से सोच में थोड़ी सी एक, क्योंकि क्लियर लाइट भी, क्लियर स्काई भी दिखी जो कि नहीं दिखनी चाहिए उस प्लैनेट पर, वो एक पॉइंट था। दूसरा, फ्लोरा और फोना में बायोल्यूमिनेस चीज दिखाई है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट क्लोरोफिल की जरूरत है इसलिए उन्होंने ग्रीन दिखाया। मॉस जो फंगस दिखाते हैं या वहाँ पे बाकी सब छोटा फ्लोरा फ्लोना दिखाते हैं वो भी उन्होंने ग्रीन दिखाया है। खून उनको रेड के सिवा भी दिखा सकते थे, क्योंकि वो लिक्विड्स भी ऐसे लिक्विड्स भी दिखा सकते थे जो वाइट हो या अलग ग्रीन कलर्स के हो, जो लाइफ सपोर्टिंग हो और वो सिस्टम थोड़ा अलग हो, वो भी उन्होंने नहीं दिखाया। शायद वो रिलेट करना मुश्किल था ह्यूमंस के लिए, इसलिए मैंने आपसे सबसे जो पहला सवाल पूछा था कि ह्यूमन से इतना रिजेम्बलेंस रखने के पीछे बहुत बड़ा रिस्क तो नहीं है, क्योंकि फिर देन वी आर एबल टू जज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो ये थॉट जो है इतने साल सोचने के बाद ही आया, एंड सेकंड पार्ट रिलीज करने के लिए बहुत सोचना पड़ा। सो क्या ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है? बराबर है, लेकिन अभी ह्यूमन से रिसेंबल नहीं करते तो एम्पैथी दिखाना या हर कोई वर्ग के आदमी को उसमें एक लाइकिंग आना थोड़ा मुश्किल। मतलब उसमें भी उन्हें कितना डिफिकल्टी था, हर चेहरा उन्हें अलग दिखाना पड़ा एलियन का। आप कोई और एलियन मूवी देखो, उसमें हर एलियन सेम दिखता है, वो भले उसका मुंह बहुत खराब या डिसफंक्शन दिखता है, बहुत अलग ढंग से दिखता है, डिजाइन बहुत ही वियर्ड दिखता है, लेकिन हर एलियन तुम्हें सेम ही दिखता है। यू कैन नॉट से कि ये रवि है ये किशन है, दोनों सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हर एलियन उन्होंने अलग दिखाया, वो भी एक बहुत बड़ी खासियत है। ये पूरा इकोसिस्टम नावीज के अराउंड रिवॉल्व करता है,
बट उनकी जो सपोर्टिंग चीजें हैं उनको तो इग्नोर किया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हीं के साथ वो इंटरेक्ट करते जाते हैं, उन्हीं के साथ वो उन्हीं के बीच में रहते हैं। जैसे कि वहाँ फ्लोरा एंड फौना की आपने बात की, बट एनिमल्स या और अदर स्पीसीज जो है उनके बारे में भी काफी डिजाइन करना पड़ा होगा, सोचना पड़ा होगा, उनके बारे में कुछ बताइए। सही है। और वो भी उन्होंने अर्थ से इंस्पायर, आदमी सीखता कहाँ से है, जिस प्लैनेट पे रह रहा है, इंस्पायर होके किया। लेकिन बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी उनकी। वहाँ पे भी उन्होंने कार्निवोरस हर्बीवोरस एनिमल्स दिखाए। हर्बीवोरस एनिमल्स के भी अपने स्पेशलिटी दिखाई। ह्यूमन बींग्स के पास उन्होंने एक ही नर्व एंडिंग दिखाया, बाल के एंड में जो निकलता है चोटी के, लेकिन हर एनिमल को 2 नर्व एंडिंग दिखाया उन्होंने, और उनमें से किसी एक को भी ह्यूमंस कनेक्ट कर सकता है। वो एक पॉइंट था। दूसरा, हर एनिमल को वहां पे एक्सेप्ट नावीज के 2 आंखें थी। एक आंख थी जो कि आपको थोड़ा जब उजाला बहुत हो, जब सन हो तब देखे, और दूसरी आंख जब रात हो तब देखे। एक और चीज देखा, वहाँ जो बायोल्यूमिनेस जो प्रॉपर्टी है वो एनिमल्स में भी थी, प्लांट्स में भी थी, और नाभि में भी थी। नाभि में वो पूरे मुंह पे ऐसे करके वो नीचे तक जा रही थी, और ये ग्लो करते थे। जब लाइट इंटेंसिटी कम पड़ती थी तो अपने आप ग्लो होते थे। ये जो बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी है, जो अर्थ पे जुगनू एक जानवर है, आपने देखा होगा, उसमें दिखता है। वो खासियत ऐसे है कि आपको सामने की चीज दिखती है, आप अवेयर करते हो कि मैं आ रहा हूँ, रात को टकराए नहीं, या आप उसके इंटेंसिटी से जान पाते हैं प्रेडेटर है कि अपने फ्रेंडली जानवर है। तो वो भी उन्होंने बहुत डीप में सोचा। दूसरी बात, उन्होंने वहाँ के इंसेक्ट्स को भी वैसे ही दिखाया विद बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है वहाँ उन्होंने 2 तरीके के दिखाया। या तो आप चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए वो लाइट देते हो कि मेरी तरफ देखो, या तो प्रेडेटर से छुपने के लिए, कैमोफ्लेज के लिए वो यूज किया गया। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने दिखाया। उनका फैसिनेशन इस पिगमेंट से, बायोल्यूमिनेंस पिगमेंट से, एबिस के टाइम से है। जो उनका फर्स्ट मूवी मैंने देखा था एबिस, उसमें भी जो जेलीफिश दिखाई थी जिसमें बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी थी, तब से उनका फैसिनेशन उस पिगमेंट के ऊपर है, जो कि आज तक देखते आ रहे हैं। एनिमल्स की बात चल रही है, तो उसमें पार्ट 1 में लास्ट में जो मेन अपने कैरेक्टर हैं वो एक जैक सली, हाँ जैक सली, वो एक इसको कैप्चर कर लेते हैं। एक और जानवर हो जाता है जो बड़ा होता है, हाँ, एंड उसको कैप्चर कर लिया। इसका मतलब यू आर द सुप्रीम अमंग किंग अमंग योर पीपल। सो ये कहीं ना कहीं चाइनीज इंस्पायर्ड लग रहा है, ड्रैगन्स को, इनको बड़े जानवर को एक्वायर कर लेना, ऐसा कुछ। तो ये उस जानवर के बारे में आप कुछ स्पेसिफिक बता सकते हैं? प्रवीण, वो जो जानवर था वो बहुत बड़ा इकरान का डबल या ट्रिपल स्केल का था, ओमैक 2 करके जानवर था। उस जानवर को अब तक सिर्फ कबीले में 4 से 5 लोगों ने ही काबू किया था, और जिसने भी काबू किया था वो किसी बड़े रीजन से किया था। तो वो दिखाना जरूरी था, क्योंकि उससे मैसेज सारे कबीलों में गया कि वहां एक नया कर्तव्यवान राजा आया है या लीडर आया है। इसलिए जैक साली को लीडर बनाना बहुत आसान पड़ गया। जब उसने उस जानवर को काबू किया तो इन सब का भी आत्मविश्वास बढ़ गया कि हम जीत सकते हैं। और आप देखोगे एंड में तो उन्होंने ईवा के सामने भी जो प्रार्थना की और कम्युनिकेट किया, सब लोगों ने अपने न्यूरॉन से, जो एंड से एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, वो कम्युनिकेशन पूरे जानवरों तक हुआ, और सारे जानवर भी मदद करने आए ह्यूमंस के अगेंस्ट एंड में पार्ट 1। ये पूरा इकोसिस्टम तो काफी सोचा समझा एंड काफी वेल डिजाइंड हमें लग रहा है। तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर आप जैक सली होते एंड आपके पास ये मौका होता कि आप या तो पैंडोरा और अर्थ में से एक जगह चूज कर सकते थे, तो आप कौन सी जगह चूज करते? मेरे ख्याल से मैं पैंडोरा चूज करता। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था रहने के लिए। जो बॉडी एबिलिटीज थी वो ह्यूमंस सोच भी नहीं सकते ऐसी थी, जो जिस तरीके से मेरी बॉडी एबिलिटीज आ रही थी। ऊपर से मेरे पास कॉशियसनेस ऑफ ह्यूमन था, मेरी ह्यूमन मेमोरी जा नहीं रही थी। मुझे याद था जो पृथ्वी पे हुआ था, तो मैं वहाँ नए नए चीजें डिस्कवर करता, उन्हें नए नए पॉजिटिव चीज बताता चीजों के बारे में, और शायद पूरे कबीलों को एक साथ लेके एक ऐसा प्लेनेट बनाता जिसमें झगड़ा
या जो वॉर है ये हो ही ना, मतलब ये सिखाया ही नहीं जाए कि हम वॉर करें, शायद मिलके कैसे रहें, जो गांधी जी के सिद्धांत है या भारत ने जो सिद्धांत दिए वो कैसे इम्प्लीमेंट हो फ्रॉम द एजुकेशन लेवल, जो बच्चे हैं उनसे वो सोचता, टेक्नोलॉजी के सारे पॉजिटिव पार्ट्स उनको इंट्रोड्यूस करवाता, और जो फ्लोरा फोना है उसे पॉल्यूट न करते हुए, सबसे कम पॉल्यूशन करते हुए कैसे उस पूरे इकोसिस्टम को और बढ़िया किया जा सके, ऐसे देखते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो बेसिकली एक इकोसिस्टम जो आइडियल हो और ह्यूमन बीइंग्स के इम्परफेक्शंस को मिलाकर बहुत ही अच्छा एक जगह हमने इमेजिन करने की कोशिश किया है, या रादर जेम्स कैमरन ने इमेजिन करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आपके पास भी ऑप्शन हो तो आप कहाँ जाएंगे? ये इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का टॉपिक। साइनिंग ऑफ, प्रवीण एंड राजेश।